देखिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ये इम्पोर्टेंट चार्ट है जिसमें मैंने एक तरफ बांध या परियोजना को लिखा है, एक तरफ नदी को लिखा है और एक तरफ कृत्रिम जलाशय का नाम लिखा है। इससे आप जब देखिएगा तो इसी चार्ट से 2-3 क्वेश्चन पिछला बार आ चुका है। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न की भाखड़ा नंगल परियोजना है किस नदी पे? किस कृत्रिम जलाशय के पास? नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? किस कृत्रिम जलाशय के नाम पे? नर्मदा वाला पूछा गया है कि नर्मदा परियोजना जो है किस कृत्रिम जलाशय के पास में है? सरदार सरोवर। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, जलाशय का नाम नागार्जुन सागर। कावेरी परियोजना कावेरी नदी कृष्णा सागर। रिहंद परियोजना किस नदी? रिहंद नदी पर कौन सा? यह इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखेगा, ठीक ना। इसके बाद जो जहां तक मैंने क्लास छोड़ा था मैंने आपको चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़ना है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, यह चैप्टर 4 है। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन होता क्या है। आपको बोलना है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसी भी प्रशासन की अंग होता है। क्या? हाँ तो लिखाना ही है ना, ये सब आगे है, इसको समझा दूं तो फिर सब लिखा दूंगा। देख लीजिए, तो ये जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का पहले सुनिए। जीवन हमारा और आपका जीवन, रक्षक माने रक्षा करने वाला, आकस्मिक माने अचानक और प्रबंधन माने जुटाना। तो यदि हमारे जीवन से संबंधित कोई जीवन रक्षक है और हमारी आकस्मिक प्रबंधन कर रहा है तो वो कौन है? प्रशासन, ठीक ना। 3 अंग है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का, 3 अंग है। एक प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन, एक हो गया स्वयंसेवी संगठन और एक हो गया गांव मोहल्ला के लोग, ग्राम मोहल्ला के लोग। तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में जब आपदाएं आती है ना, तो आपदा को जाने के बाद, जब जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में आपदाएं आती हैं तो आपदा को जाने के बाद जो लोगों को बचाया जाता है ना, जो लोगों को सुविधा दिया जाता है, उन सारी चीजों को ही हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गांव में बाढ़ आ गया, बाढ़ लगातार वर्षा हो रही है तो लोग घर छोड़कर के ऊंचे स्थान पर रहेंगे। ऊंचे स्थान पर रहेंगे तो क्या होगा कि जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब आपदाएं चल जाएंगी तो उनके लिए हम लोग भोजन उपलब्ध कराएंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे। तो आपदा तो जाते ही तुरंत जो प्रबंधन किया जाता है लोगों के जान का, लोगों के जीवन का, उसी को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। जिसका कितने अंग हैं? 3 अंग है, एक स्थानीय प्रशासन, एक स्वयंसेवी संगठन और एक ग्राम मोहल्ला के लोग। ये तीनों मिल करके जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। वैसे लोगों को करते हैं जो आपदा से प्रभावित होते हैं। ये बातें फिर इसी में मैंने आपको बताया था कि आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग से जले हुए लोगों को, आग से प्रभावित लोगों को बाहर निकालेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर बिजली से तार लगी हो तो बिजली के तार को क्या कर देंगे? काट देंगे। बिजली के तार को क्या करेंगे? काट देंगे। अगर बिजली से भी आग लगती है ना, तो बिजली से अगर आग लगी हो तो बिजली के तार को काट देंगे। अगर आग बहुत भयानक हो, बहुत ज्यादा भयावह हो, तो हमें किस यंत्र का बुलाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसको फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। ये क्या इसका गुण है? इसमें जो है ना, इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने कल बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सा गैस निकालता है? CO2। और CO2 का एक ऐसा गुण होता है जो आग को बुझा देता है ना। ये बात हो गई। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, ऐसे इलाज के बारे में पूछ लिया, ऐसे पूछा जाएगा कि भूकंप से बचने के लिए आकस्मिक प्रबंधन क्या करेगा। तो वही वाला जो मैंने पहले दिखाया है, सबने पहली बात क्या बोलना है कि सबसे पहले भूकंप से प्रभावित लोगों को बाहर निकालेंगे, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो बचने वाला उपाय मैंने दिखाया था वो आप लोग लिख दीजिए, ठीक ना।
फिर और कई और भी occasion है कि संचार व्यवस्था जब बाधित हो जाती है, संचार व्यवस्था में जिससे हम अपने विचार दूसरा जगह पहुंचाते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, समाचार, तो ये जब बाधित हो जाती है तो इनका क्या कारण है? तो मैंने बताया था, केबल टूट जाता है तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ट्रांसमिशन टावर खराब हो जाता है, ट्रांसमिशन टावर नष्ट हो जाता है तो संचार की व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है। संचार भवन जब नष्ट हो जाता है, संचार भवन माने टावर जब नष्ट हो जाता है तो संचार की व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है ना। तो ये सब था कारक जो आपने पढ़ा। और एक दो तीन ऑब्जेक्टिव है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक यंत्र है, एक कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा क्या काम करता है? जब जब भूकंप से जब भूकंप से भूस्खलन से जब लोग चट्टान के नीचे दब जाते हैं ना, मलबे के नीचे जब दब जाते हैं ना, तो इनसे फिर पता लगाया जाता है, उसी का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। अगर चट्टान के नीचे कोई आदमी है तो उसको कौन पता लगा सकता है? इंफ्रारेड कैमरा। यदि आपसे पूछा जाए कि मलबे के नीचे या चट्टानों के नीचे दबे लोगों को पता लगा कि किस कैमरा का उपयोग करता है। एक और यंत्र है, उसका नाम है रिमोट सेंसिंग उपग्रह। रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इसका काम है संसाधनों को खोज करना, संसाधनों का खोज करना। पूछा जाएगा कि संसाधनों को खोज करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। रिमोट सेंसिंग उपग्रह इसी को हम लोग सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक ना। जब मैं एग्जाम दे रहा था 2020 में, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था, संसाधनों को खोज। मुझे याद है संसाधनों को खोज के में किसका उपयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह। ये अभी मुझे याद है ऑप्शन में ये था, और इसको ब्रैकेट में क्लिक करके लिखा हुआ है, मैंने दोनों था ऑप्शन में। ऑप्शन अलग अलग में नहीं, मान लीजिए ए है ना, तो ए में सुदूर संवेदी उपग्रह ब्रैकेट में इंक्लूड था, तो मैंने लगाया टिक। आप लोग भी लगाइए ना टिक। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया पूरा। आपका कल का क्लास में खत्म गया। थोड़ी सी बातें जो बच गई थी उसको मैं दिखा देता हूँ, बात खत्म, ठीक है। तो पूछ लीजिएगा लास्ट, ठीक है ना। मैं आप कौन से ले लूंगा।